स्वीकृति के 1.25 साल बाद गोई नदी पर पुल निर्माण की प्रक्रिया हुई शुरू। सेतु विभाग के अधिकारियों और निर्माण एजेंसी ने शुरू की बोरिंग टेस्टिंग। राज्यसभा सांसद के प्रयासों से 30 साल पुरानी मांग हुई पूरी। फैक्ट फाइल 10 करोड़ से अधिक की लागत से बनेगा उच्च स्तरीय पुल। पुल के 12 पिलर बनेंगे। 195 मीटर होगी पुल की लंबाई, 7 मीटर होगी ऊंचाई। दोनों ओर बनेगा अप्रोच रोड। सिलावट से पाटी की दूरी होगी 4 किलोमीटर कम। 2 साल में बनकर तैयार होगा पुल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के प्रयासों से जिले के सिलावट क्षेत्र के लोगों की 30 साल से चली आ रही मांग अब पूरी हुई है। सांसद डॉक्टर सोलंकी ने अपने गृह क्षेत्र सिलावट से होलगांव के बीच गोई नदी पर उच्च स्तरीय पुल और रोड के निर्माण के लिए गत वर्ष जुलाई 2024 में आए मध्य प्रदेश शासन के बजट में 10 करोड़ 39,88,000 रुपए की स्वीकृति राज्य शासन से दिलवाई थी। बजट में मिली इस स्वीकृति के 1.25 साल बाद गुरुवार से पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पुल बन जाने से सिलावट से पाटी की दूरी लगभग 4 किमी कम हो जाएगी। वहीं यहाँ पर हो रहे हादसों पर भी रोक लग सकेगी। पुल बनने से इस क्षेत्र से जुड़े सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों को फायदा होगा। वहीं सिलावट से पाटी की दूरी भी लगभग 4 किमी कम हो जाएगी। गत वर्ष बजट में इस पुल की मंजूरी मिलने के बाद सेतु विभाग खरगोन द्वारा टेंडर प्रक्रिया की गई। 12 मार्च 2025 को निर्माण के लिए शासन द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके बाद विभाग ने टेंडर प्रक्रिया की। पुल का ठेका सीहोर की एजेंसी मेसर्स काला इंजीनियरिंग को मिला है। गुरुवार को सेतु विभाग खरगोन के अधिकारियों और ठेकेदार ने मौके पर पहुंचकर बोरिंग टेस्टिंग की। टेस्टिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पुल का निर्माण शुरू होगा। ठेकेदार मनोज कोहली ने बताया कि 2 से 2.5 साल में पुल और दोनों ओर रोड का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। इस दौरान भाजपा नेता राम पांडे, महेश भावसार सहित अन्य मौजूद थे। पुल बनने के बाद नहीं लगाना पड़ेगा 4 किमी का चक्कर। सिलाव दहोल गाँव के मध्य बह रही गोई नदी पर पुल न होने से क्षेत्र के कई गाँवों के लोगों को 4 किमी का चक्कर काट कर सिलावद आना जाना करना पड़ता था, लेकिन अब पुल बन जाने से सिलावद व पाटी क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के लोगों की यह समस्या दूर हो जाएगी। पूर्व में यहाँ नदी में बहने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब पुल बन जाने से कई समस्याएं दूर हो जाएगी। वर्षों पुरानी इस मांग के पूरा हो जाने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। कई लोग गंवा चुके हैं जान। होलगांव में गोई नदी पर पुल के अभाव में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शॉर्टकट के चलते कई लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। ऐसे ही नदी पार करते समय पिछले वर्षों में कई लोगों की बहने से मौत हो चुकी है। वर्तमान में भी लोग नदी पार कर पैदल आना जाना करते हैं, जिससे हर समय हादसे का डर बना रहता है। गोई नदी में ऊपरी हिस्से में 5 पुला, दक्षिण में शहीद भीमानायक लोअर गोई परियोजना का बड़ा बांध बना हुआ है, जिससे कभी भी डैम से पानी छोड़ दिए जाने से भी जानमाल के नुकसान का खतरा बना रहता है। वहीं नदी में पानी भी अब हर समय रहता है। ऐसे में यहाँ पुल बनाने की मांग लगातार की जा रही थी। अब यह मांग पूरी हो गई है। पुल के लिए राज्यसभा सांसद ने 4 साल तक किए प्रयास। उल्लेखनीय है कि गोई नदी पर इस पुल के निर्माण की नींव सबसे पहले आज से 5 साल पहले वर्ष 2020 में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने ही रखी थी। राज्यसभा सांसद बनते ही उन्होंने सेतु विभाग के अधिकारियों के साथ यहाँ 2 किमी पैदल चलकर मौका मुआयना किया था, जिसके बाद पुल के लिए प्रस्ताव बनाकर सेतु विभाग खरगोन के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष भेजा गया था। 4 साल के प्रयासों के बाद गत वर्ष जुलाई 2024 के बजट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह द्वारा इस पुल के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई। वहीं 12 मार्च 2025 को राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के उप सचिव AR सिंह द्वारा प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की गई थी। इनका कहना है सिलाव दहोल गाँव के बीच गोई नदी पर पुल निर्माण के लिए बोरिंग टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग के बाद ड्राइंग डिजाइन अप्रूवल होकर आएगी, जिसके बाद काम शुरू हो जाएगा। पुल और पहुंच मार्ग बनने में कम से कम 2 से 2.5 साल का समय लगेगा। क्या नाम है? राम पांडे। आज ये ब्रिज के लिए नदी पे अधिकारी आए। ये मतलब आज से बोरिंग टेस्टिंग से शुरुआत हुई है होलगांव पुल के लिए, और ये काम समझो आज से शुरुआत हो गई है
और ये हमारे राज्यसभा सांसद महोदय सुमेर सिंह सोलंकी के अर्थक प्रयासों से हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से भी ये काम हुआ है। इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? इससे कम से कम 10 से 15 गांव के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जो 5 किलोमीटर घूम कर आते थे वो अब सीधा आधा किलोमीटर स्वास्थ्य विभाग की सेवा या शिक्षा की पढ़ाई के लिए बच्चे कोई परेशानी नहीं होगी इससे। इसको लेकर आप किसको धन्यवाद देना चाहोगे? राज्यसभा सांसद महोदय सुमेर सिंह सोलंकी ने काफ़ी प्रयास किया और उन्हें हम धन्यवाद देना चाहेंगे सिलावत की जनता की ओर से। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।